video I will explain about polygon clipping algorithms। ठीक है, तो पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम में क्या होता है? सबसे पहले पॉलीगन क्लिपिंग क्या होता है? पॉलीगन क्लिपिंग में क्या होता है? पॉलीगन इज अ सरफेस इंक्लूड इनक्लोज्ड बाय द सेवरल लाइंस। ठीक है, सेवरल लाइन से मिलके क्या बनता है? अपना पॉलीगन बनता है। जैसे ये देखो, ये क्या हमारा पॉलीगन है। जैसे ये एक शेप है, ये क्या है? एक पॉलीगन है। अब इसको करना है हमको क्लिपिंग करना है। क्लिपिंग क्यों करना है? क्योंकि क्या हो रहा है कि ये देखो, ये हमारी स्क्रीन है और ये जो पॉलीगन है ये कुछ इस टाइप में आ रहा है, और इतना पार्ट और ये पार्ट क्या हो रहा है? हमारे स्क्रीन के बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या? हमको इसको क्लिप करना पड़ेगा। तो क्लिप कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी करना क्या है? मतलब इन शॉर्ट हमको इतने इतने पार्ट को हटाना है, और यहाँ से इतने पार्ट को हटाना है, और यहाँ से इतने पार्ट को हटाना है। अब इस हटाने को, ये जो क्लिपिंग है, इसको भी क्या बोलते हैं? एक एल्गोरिदम होती है सॉल्व करने की। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो वो हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन हो जाएगी और कुछ इस टाइप से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर पॉलीगन क्लिपिंग वी नीड्स टू मॉडिफाई द लाइन क्लिपिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब करना क्या होता है? सिर्फ जो लाइन क्लिपिंग प्रोसेस हमने पढ़ी थी, बस उसी को करना होता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। बिकॉज इन लाइन क्लिपिंग वी नीड्स टू कॉन्फ़िगर अबाउट द ओनली अ लाइन सेगमेंट। मतलब करना क्या होता है? ओनली लाइन सेगमेंट को हमको करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाली लाइन को करना है, क्लिप करना है। वाइल इन द इट्स अ कंसीडर अबाउट ओनली लाइन सेगमेंट। मतलब हमको सिर्फ लाइन सेगमेंट को करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। वाइल इन पीसी ओ सॉरी पीसीएस पॉलीगन पॉलीगन क्लिपिंग वी नीड टू कंसीडर द एरिया एंड द न्यू बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन आफ्टर क्लिपिंग। ठीक है ना, ये देखिए, न्यू बाउंड्रीज जो आई है ना, ये वो बाउंड्रीज है। ठीक है, और हमने क्या करा है? ये एरिया को करा है, क्लिप करा है। ठीक है, अब वो क्लिप कैसे करा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन टू से नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी में मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए हम यूज करते हैं किसको? सदरलैंड, या आप पढ़ लेना, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द क्लिपिंग एल्गोरिदम। ये काय के लिए यूज होता है? हमारी क्लिपिंग एल्गोरिदम है। इन दिस इन दिस वी हैव टू गिव अ पॉलीगन। इसमें करते हैं हम पॉलीगन देते हैं एंड अ विंडो विंडो। ठीक है, द पॉलीगन इज टू बी टेस्टेड। तो उस पॉलीगन को करता टेस्ट करते फॉर क्लिपिंग विथ इन द विंडो के अंदर क्या करते हैं? हम उसको देखते हैं और उसके बाद उसको क्लिप करते हैं टेस्ट करके। ठीक है, तो अब जैसे कि टेस्ट मतलब क्लिपिंग कैसे होता है? क्लिपिंग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी विंडो है और ये हमारा वो शेप है। हमको करना है ये वाला पार्ट, ये जो विंडो के बाहर जा रहा है, इनको करना है क्लिप करना है। तो क्लिप करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा, हम इसको इनपुट में जब देंगे तो सबसे पहले क्या होगा? लेफ्ट पार्ट क्लिप होगा। लेफ्ट पार्ट क्लिप कैसे होगा? इस वाले पार्ट को हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्लिप करेंगे। तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्लिप होके कुछ इस टाइप से ये बनेगा हमारा आउटपुट। ठीक है, फिर इस आउटपुट को हम क्या करेंगे? वापस से क्लिपिंग प्रोसेस में देंगे। बट इस केस में, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? हमारा राइट वाला सेक्शन क्या होगा? क्लिप होएगा। ठीक है, राइट सेक्शन क्लिप होएगा, तो राइट सेक्शन का मतलब ये वाला सेक्शन अब क्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे ये सेक्शन क्लिप हो गया और ये सेक्शन क्लिप हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आउटपुट आया। अब इस आउटपुट को हम क्या करेंगे? एज अ इनपुट देंगे, किसके लिए? जब हम टॉप वाले को क्लिप करेंगे, इस वाले पार्ट को क्लिप करेंगे। तो ठीक है, यहाँ देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया? यहाँ से क्लिप हो गया। उसके बाद ये हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। अब इस आउटपुट को हम क्या करेंगे? एज अ इनपुट देंगे, किसके लिए? बॉटम सेक्शन के लिए, ताकि हमारा ये बॉटम वाला सेक्शन भी क्लिप हो जाए और हमें क्या मिले? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो एक सेकंड, ये क्लिप हो जाएगा यहाँ से ये वाला सेक्शन। उसके बाद क्या मिलेगा हमको? ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जिन हमने क्लिप करा है, उसके बाद क्या मिला हमको? ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले। इनको क्या बोलते हैं? मतलब इन पॉइंट्स को ही बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब
ये तो हो गया बेसिक, मतलब किस तरीके से क्लिपिंग होती है। क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट क्लिप करते हैं, फिर राइट क्लिप करते हैं, फिर टॉप क्लिप करते हैं, फिर बॉटम क्लिप करते हैं। अब क्लिपिंग कैसे होती है, लाइंस की क्लिपिंग, ये जो एरिया, जो एक्सटर्नल एरिया, उसकी क्लिपिंग कैसे होती है, अब मैं वो बताता हूँ आपको। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके 4 रूल्स हैं, ठीक है। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये अपन ने क्या करा है, सिर्फ लेफ्ट पोर्शन के लिए बताया है। एज इट इज राइट पोर्शन के लिए भी होगा, टॉप पोर्शन के लिए, बॉटम पोर्शन के लिए और राइट पोर्शन के लिए, इन सब पोर्शन के लिए क्या होगी, ये क्लिपिंग, ये 4 प्रोसेस क्या होगी, एज इट इज फॉलो होगी, ठीक है। तो अब इनमें अपन ने क्या करा है, मैं वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट सेक्शन में अपन ने क्या करा है, यहाँ से ए टू बी अपन जब मूव करेंगे तो ये अपना डायरेक्शन ये कुछ इस टाइप से होगा, ए टू बी में। तो अपना क्या होगा, आउटवर्ड से इनवर्ट की तरफ। तो आउटवर्ड से इनवर्ट की तरफ जब अपन जाएंगे, तो अपन को ये वाला सेक्शन तो चाहिए ही नहीं ना, अपन को तो ये वाला चाहिए ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को क्या नाम दे देंगे, अपन इसको एक्स नाम दे दिया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अपन को चाहिए, है ना, ये इतना एरिया तो चाहिए ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बी तक। तो ये एक्स कॉमा बाय को क्या कर लेंगे, अपन सेव कर लेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्स कॉमा बी को सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे कि ये बी टू सी जाएंगे। जब बी टू सी जाएंगे तो हमें कौन सा पार्ट, कौन सा पॉइंट हमको सेव करना है, तो हमको सेव करना है सी पॉइंट, ठीक है। क्योंकि बी भी कर सकते हैं, बट बी तो ऑलरेडी सेव हो चुका है ना इनिशियली फर्स्ट केस में। तो बी तो सेव हो चुका है, तो अगला पॉइंट कौन सा है, सी है। इससे इंटरकनेक्टेड कौन सा पॉइंट है, सी है ना। तो अब अपन इसको सी को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना इतना पार्ट अपना क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सी से डी की तरफ जाएंगे। जब सी से डी की तरफ जाएंगे तो ये जो पार्ट है ये तो हमको चाहिए ही नहीं ना। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा बन रहा है इसका, ये वाला। इसको भी एक नाम दे देते हैं अपन ने, वाई नाम दे दिया, ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया अपना, वाई हो गया, वाई हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या कर देंगे अपन, इसको क्लिप कर देंगे, इसको क्लिप कर देंगे। तो अपन को क्या सेव रखना है, सिर्फ वाई सेव, वाई इंटरसेक्शन पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को कर लेंगे अपन, सेव कर लेंगे इस केस में। इस केस में हो क्या रहा है, इनर टू आउटर के केस में, यहाँ से हम इन टू आउट जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आउट टू आउट, मतलब ये वाला केस, ठीक है ना। आउट टू आउट डी टू ए जाएंगे। तो ये वाला पार्ट तो पूरा का आउट में है ना, विंडो के अंदर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरीके से ही हटा देंगे, ठीक है। तो हमको ये वाला पॉइंट, ये वाला जो अपनी ये जो वाला जो पॉइंट्स हैं, ये अपन को लेना ही नहीं है, डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट्स अपन को लेना नहीं है, ए पॉइंट्स अपन को लेना नहीं है। बस ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा, अपना ये जो पोर्शन बच जाएगा, ये कुछ इस टाइप से, ये इतना सेक्शन जो विंडो के अंदर है ये अपन को मिल जाएगा। ये एरिया अपना सेव हो जाएगा, और बाकी ये वाला जो सेक्शन है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको अपन किसकी हेल्प से इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब लाइन क्लिपिंग मेथड की हेल्प से भी अपन इसको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, एज इट इज, जैसे ये इसको एक लाइन मान लेंगे और यहाँ से इतना इतना पार्ट इरेज करवा देंगे, ठीक है ना। और ये इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सेम इसको भी एक लाइन मान लेंगे और इसको अपन इरेज करवा देंगे, मतलब क्लिप करवा देंगे, ठीक है। बस एज इट इज क्या करना है अपन को, मान लीजिए जैसे ये शेप था अपना ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर वाला जो शेप था इसमें, इसमें करना पड़ेगा। जैसे अपन ने ये क्लिप करा, फिर ये क्लिप करेंगे, फिर ये क्लिप करेंगे, फिर ये क्लिप करेंगे, एज इट इज, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में, सॉरी, पॉलीगन, पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम में, ठीक है ना, सदरलैंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम में, ठीक है। तो यही जो सेम रूल्स है, ये अपन ने सिर्फ लेफ्ट के लिए फॉलो करे, ऐसे ही अपन को राइट के लिए भी फॉलो करना है, टॉप के लिए भी फॉलो करना है, और बॉटम के लिए भी फॉलो करना है, एज इट इज, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।